पंजाब के बरनाला में भीषण सड़क हादसा हुआ। बेकाबू होकर घर में घुसी तेज रफ्तार कार दीवार को तोड़ा। गाजियाबाद के विजयनगर में तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू कार ने महिला और बच्ची को जोरदार टक्कर मारी। दोनों की हालत गंभीर। महाराष्ट्र के सांगली में बेकाबू कार का तांडव। 15 लोगों को कुचल दिया। ड्राइवर पर नशे में होने के आरोप। गुस्साई भीड़ ने अचानक चालक की पिटाई भी कर दी। राजस्थान के उदयपुर में गेट तोड़कर घर में घुसी तेज रफ्तार कार। लोहे का दरवाजा टूटकर गिरा। सीसीटीवी में घटना का वीडियो कैद हुआ। जयपुर के एक्सप्रेसवे पर बेकाबू ट्रक 20 फीट नीचे गिरा। हादसे में ड्राइवर और सहयोगी घायल। यूपी के ग्रेटर नोएडा में थार चालक की गुंडागर्दी। घर के सामने खड़ी कार को जोरदार टक्कर मारी। गुरुग्राम में पेट्रोल पंप पर बाइक सवार युवकों और स्टाफ के बीच जमकर लाठी डंडे चले। स्टाफ ने दोनों युवकों की पिटाई की। राजस्थान के जोधपुर में 2 गाड़ियों के बीच भीषण टक्कर। महिला को गंभीर चोट आई। हादसे के बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट। मध्य प्रदेश के दतिया में कव्वाली कार्यक्रम में 2 गुटों में भिड़ंत हुई। जमकर कुर्सियां और लात घूसे चले। देसी पिस्तौल की बट से हमला। यूपी के रायबरेली में महिलाओं के 2 गुटों में जमकर मारपीट। दोनों पक्षों में सरेआम हाथापाई। धोखे से जमीन लिखवाने को लेकर विवाद। मध्य प्रदेश के रीवा में भरे बाजार में 2 पक्षों में विवाद हो गया। गाड़ियों की टक्कर के बाद भिड़े दोनों पक्ष जमकर मारपीट हुई। जांच में जुटी है पुलिस। ग्वालियर में गेस्ट हाउस के बाहर अंधाधुंध फायरिंग। बदमाशों ने 7 राउंड फायर किया। 4 के खिलाफ केस दर्ज। 2 गिरफ्तार, 2 फरार। एमपी के दतिया में पारिवारिक विवाद के चलते बीच सड़क पर मारपीट। पत्नी ने भाइयों के साथ मिलकर पति की पिटाई की। बिना तलाक दिए दूसरी शादी के आरोप। यूपी के सोनभद्र में टोल विवाद से जुड़े 2 आरोपियों के पकड़े जाने के बाद भी शांत नहीं हुए वकील। टोल प्लाजा पर धरने पर बैठे तोड़फोड़ और मारपीट की। लखनऊ के चपटिया में पशुओं का आतंक। एक बेकाबू गाय ने बच्ची को रौंद दिया। स्थानीय लोगों ने बचाया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में गौशाला में लगी आग। दमकल विभाग की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। बिहार के खगड़िया में युवक की जबरन शादी का वीडियो वायरल। युवक के आरोप गाय दिखाने के बहाने हथियार दिखाकर शादी कराई गई। राजस्थान के धौलपुर में शावकों के साथ टहलता दिखा तेंदुआ। सड़क किनारे घूमते नजर आया। अमेरिका ने भारत पर लगाए टैरिफ को कम किया। अब टैरिफ 50% से घटाकर 18% हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा घटी टैरिफ दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। आने वाले वक्त में भारत भी टैरिफ कम करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर मैंने ट्रेड डील की है। बाय अमेरिकन को बढ़ावा देना भारत। ट्रंप ने कहा पीएम मोदी रूस से तेल खरीदना बंद करके अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदने पर राजी हुए। इससे यूक्रेन युद्ध खत्म करने में भी मदद मिलेगी। टैरिफ कम होने पर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट। दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 18% हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने शानदार घोषणा के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व बहुत जरूरी। भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का समर्थन करता है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्गियो गोर ने कहा राष्ट्रपति ट्रंप सच में पीएम मोदी को महान दोस्त मानते हैं। अमेरिका और भारत के संबंधों में असीमित क्षमता। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा ट्रेड डील 18% की कम टैरिफ पर फाइनल हो गई है। ऐतिहासिक डील के लिए प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप को शुभकामनाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारत अमेरिका संबंधों के लिए यह ऐतिहासिक क्षण, एक ऐतिहासिक व्यापार समझौता फाइनल हो गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार पर घोषणाओं का स्वागत। दोनों देशों में ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत अमेरिका के लोगों को ऐतिहासिक व्यापार समझौते के लिए बधाई। ये विकसित भारत 2047 की हमारी यात्रा को गति देगा। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को ऐतिहासिक बताया। कहा यह भारतीय अर्थव्यवस्था को नई गति देने का जरिया होगा। टैरिफ घटने पर कुमार मंगलम बिड़ला ने पीएम मोदी और ट्रंप की सराहना की। कहा टैरिफ घटने से दोनों देशों के संबंध मजबूत होंगे। निवेश और सहयोग के नए मौके खुलेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अमेरिका से डील पर सवाल उठाए। कहा ट्रंप ने व्यापार समझौते की घोषणा अभी वॉशिंगटन से कर दी। किसी वजह से ट्रंप के सामने दबाव में दिखते हैं प्रधानमंत्री मोदी। आज एनडीए संसदीय दल की बैठक सांसदों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। एनडीए संसदीय दल की बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन नवीन समेत एनडीए के सभी मंत्री और सांसद मौजूद होंगे।
एनडीए संसदीय दल की बैठक में निर्मला सीतारमण सांसदों को बजट के फायदे बताएंगी। विकसित भारत 2047 के विजन पर चर्चा होगी। दिवालियापन और कर समाधान से जुड़े कानून में बदलाव करने की तैयारी में सरकार। बजट सत्र के दूसरे चरण में आएगा संशोधन विधेयक। लोकसभा में राहुल के भाषण से हटाए गए आपत्तिजनक शब्द। कारवा मैगजीन में छपे नरवणे के बयान को राहुल ने कोट किया था। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोले, राहुल ने सेना के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल किया। उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। वो खुद को संसद से ऊपर समझते हैं। चीन की सेना वाले बयान पर राजनाथ सिंह का पलटवार। कहा, सदन को गुमराह कर रहे राहुल गांधी। राहुल गांधी का आरोप, संसद में मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। मैं राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बोलना चाहता हूं। शशि थरूर ने राहुल गांधी का समर्थन किया। कहा, सबके सामने है मैगजीन का पूरा आर्टिकल, फिर राहुल को क्यों चुप करा रही सरकार? उन्हें बोलने देना चाहिए था। राहुल गांधी के बयान पर शत्रुघ्न सिन्हा का बयान। उन्होंने अपनी बातों को तथ्य के आधार रखने की कोशिश बताया। उनकी बातों में सत्य था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान, हमें चीन से सावधान रहने की जरूरत, हमारी सीमाओं पर उनकी गिद्ध जैसी नजर। मणिपुर में सरकार बनाने को लेकर आज बीजेपी विधायक दल की दिल्ली में बैठक। अगले सीएम के नाम का किया जाएगा चुनाव। मणिपुर में सरकार बनाने की कवायद तेज। बीजेपी ने विधायक दल का नेता चुनने के लिए तरुण चुघ को पर्यवेक्षक बनाया। कल हो सकता है मणिपुर के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण। सरकार गठन की प्रक्रिया की जाएगी पूरी। 5 फरवरी से 3 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। हीरानगर इंडो पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर भी जाएंगे। चुनाव आयुक्त से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी का आरोप। कहा, बीजेपी का आईटी सेल बन चुका है चुनाव आयोग। ज्ञानेश कुमार झूठे और घमंडी। सीएम ममता बनर्जी का बयान, बंगाल में बीजेपी के इशारे पर काटे जा रहे वोटर्स के नाम। असम में एसआईआर क्यों नहीं किया गया? ममता बनर्जी के आरोपों पर चुनाव आयोग का बयान। कहा, वो बैठक बीच में छोड़कर गई, दुर्व्यवहार भी हुआ। एसआईआर पर ममता बनर्जी की याचिका पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। ईसी पर नियमों के उल्लंघन के आरोप। शुभेंदु अधिकारी का दावा, एसआईआर होने तक बंगाल में नहीं होने देंगे विधानसभा चुनाव। गलत मतदाता सूची के साथ चुनाव नहीं होने देंगे। जमीयत उलेमा ने सीएम हेमंत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। नफरती बयानों के खिलाफ कठोर दिशा निर्देश देने की मांग। बिहार विधानसभा में आज पेश किया जाएगा बजट। बजट में विधानसभा चुनाव में किए गए वादे पर नीतीश सरकार फोकस रखेगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की सख्ती के बाद राजस्व कर्मचारियों ने खत्म की हड़ताल। सीओ बोले, मान ली गई बात, हड़ताल खत्म करेंगे। गोवा में बोले अरविंद केजरीवाल, राज्य में बनवाए आपकी सरकार, हर परिवार को देंगे 10 लाख तक का मुफ्त इलाज। यूपी के मुरादाबाद में बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत हुई। परिजनों के आरोप, आंगनबाड़ी और बीएलओ ड्यूटी के डबल बोझ के चलते अटैक आया। अमेठी से बीएलओ पर बड़ी लापरवाही के आरोप। वेरिफिकेशन लिस्ट में मतदाताओं का भरा फर्जी आधार कार्ड नंबर, जीवित को मृत दिखाया। यूपी के गाजियाबाद में पकड़े गए 3 फर्जी बीएलओ। ग्रामीणों से फॉर्म 7 पर साइन करवाए। पुलिस ने पकड़ा। तलाशी के दौरान संदिग्धों के पास से फर्जी कागजात भी बरामद। समाजवादी पार्टी ने लगाया मतदाता सूची से छेड़छाड़ का आरोप। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। यूपी में मदरसों की जांच पर बिफरे मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का। सरकार मदरसों के अंदर तलाश रही है अजूबा। महाराष्ट्र के वसई और विरार महानगर पालिका में आज महापौर उप महापौर का चुनाव होगा। बीवीए के पास स्पष्ट बहुमत। बीजेपी ने कैंडिडेट उतारकर मुश्किलें बढ़ाई। आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका में मेयर का चुनाव। 95 में से बीजेपी के पास अकेले 78 नगर सेवक। मेयर और डेप्यूटी मेयर बीजेपी के बनने तय। जलगांव महापालिका में सत्ता गठन का रास्ता साफ हुआ। दीपमाला काले महापौर, मनोज चौधरी बनेंगे उप महापौर। महायुति ने औपचारिक ऐलान किया। पार्टी कार्यकर्ताओं से राज ठाकरे बोले, मुंबई मेयर चुनाव में एमएनएस बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बिहार के नरकटियागंज में पुलिसकर्मी पर शराब छोड़ने के लिए डील के आरोप। वीडियो वायरल होने पर एसपी ने कहा, ड्राइवर से हो रही है पूछताछ। पंजाब के तरन तारण में कपड़े की दुकान में अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की। दुकान मालिक ने कहा, फिरौती के लिए लगातार फोन आ रहे थे। दिल्ली में नकली ब्रांडेड जूता रैकेट मामले में 2 और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। 28 जनवरी को क्राइम ब्रांच ने सोनिया विहार में छापा मारा था। गोरखपुर मर्डर केस में खुलासा हुआ। लिव इन पार्टनर ने मुंबई की प्रिया शेट्टी की हत्या की। पत्नी और ससुर के साथ वारदात को अंजाम दिया। तीनों गिरफ्तार। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के छात्र ने हॉस्टल में फांसी लगाई। एक दिन पहले पार्टी की थी। वाराणसी में ऑटो चालक से ठगी की कोशिश। महिला ने कैश देने की बात कहकर ऑनलाइन 20,000 रुपए ट्रांसफर कराए। पुलिस के दखल के बाद महिला ने ऑटो चालक को रुपए लौटाए।
जोधपुर में कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत का मामला उलझा। कंपाउंड और प्रेम बाइसा के पिता के बयानों में बड़ा अंतर है। लखनऊ के दुबग्गा में खाली मकान पर चोरों ने धावा बोल दिया। अलमारी का लॉकर तोड़कर 60 से 70 लाख की ज्वेलरी लेकर फरार हुए चोर। हत्या और लूट के मामले में फरार 2 भाई गिरफ्तार हुए। यूपी एसटीएफ ने हसीब और नसीब को अयोध्या से पकड़ा। दोनों 10 साल से फरार थे। आज से आम लोगों के लिए खुलेगा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच जा सकेंगे लोग। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सिंगर अरिजीत सिंह से आमिर खान ने मुलाकात की है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्या मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई ने संभाला। पुलिस से हासिल किए दस्तावेज। उत्तरी कश्मीर के गुरेज सेक्टर में एलओसी के पास सेना की पेट्रोलिंग सुरक्षा का जायजा लिया। लोगों से बात। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बर्फबारी में युवक फंस गया। 2 किलोमीटर तक बाइक चलाई, सुरक्षित मंजिल तक पहुंचा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुगल रोड पर बर्फ हटाने का कार्य जारी। भारी बर्फबारी के कारण रोका गया ट्रैफिक।